गुड इवनिंग गाइस। आज टोटल हमारे पास जो है 7 जॉब्स अवेलेबल है, जो कि फ्रेशर से लेके एक्सपीरियंस तक सभी एलिजिबल है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वन बाय वन सारी जॉब्स देखते हैं और इनको अप्लाई कैसे करना होगा। दो तीन की जो है वो आपको डायरेक्टली मैं लिंक्डइन पे पोस्ट की हुई है जॉब, तो ईमेल आईडी होगी कुछ, वहाँ पे आपको डायरेक्टली अपना रेज्यूमे शेयर कर देना है। वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। और अगर इन केस जो बाकी जॉब है जिनकी डायरेक्ट लिंक है, तो आपको स्क्रीन पर क्यूआर शो होगा। आपको क्यूआर की या तो फोटो ले लो या तो उस टाइम पे स्कैन करके आपको एप्लीकेशन लिंक मिल जाएगी। तो सबसे पहली जो जॉब है वो निकल कर आई है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। कंपनी का नाम है मर्कौर। कंपेंसेशन की बात करें तो $20,000 to $1 लाख तक आपको मिल जाएगा। फुल टाइम पोजीशन है और रिमोट लोकेशन है इंडिया से। तो मर्कौर क्या कहता है? मर्कौर इज ट्रेनिंग मॉडल दैट प्रेडिक्ट हाउ वेल समवन विल परफॉर्म ऑन अ जॉब बेटर देन अ ह्यूमन कैन। तो मतलब कुछ ना कुछ टेस्ट के ज़रिए जो है ये स्कोर निकालता है कि एक ह्यूमन जो है उस जॉब के लिए कितना अच्छा कैंडिडेट है। तो उससे रिलेटेड आपकी जॉब होगी, आपको जो वो एआई मॉडल्स है उनको ट्रेन करना होगा और स्केल करना होगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है? विलिंगनेस टू वर्क 6 days अ वीक। मिनिमम आपको हफ्ते के 6 दिन काम करने, 1 दिन छुट्टी मिलेगी। विलिंग टू अलाइन इवनिंग वर्किंग आवर विद पीटी टाइम जोन। बैचलर्स डिग्री और हायर इन कंप्यूटर साइंस। फ्लुएंसी इन रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस, या तो आपको कोडिंग लैंग्वेज आनी चाहिए पाइथन या गो की। एक्सपीरियंस डिजाइनिंग स्कीमास फॉर एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल डेटाबेस। क्लाउड प्लेटफॉर्म में आपको जीसीपी या एडब्ल्यूएस दोनों में से किसी एक की नॉलेज होनी चाहिए। अटेंशन टू डिटेल एंड ईगरनेस टू लर्न। कंपेंसेशन की बात करें तो 20K to 1K, $100K आप अर्न कर सकते हो। परफॉर्मेंस बोनस आपको मिल जाएगा, उस पर 40% आपके बेस कॉम्पनसेशन पे। इनकेस आपकी जो सैलरी होती है वो होती है 20K, तो 40% उसका मतलब $8K अर्न आउट आपको मिल जाएगा ईयर एंड पे। और 1K आपको इसमें रेफरल बोनस भी है। तो पहली जॉब ये थी, इसका मैं क्यूआर आपको दिखा देता हूँ। तो ये क्यूआर है, इसको आप स्कैन करके डायरेक्टली लिंक अप्लाई कर सकते हो। बढ़ते हम अपनी दूसरी जॉब की ओर। दूसरी जो जॉब है वो निकल कर आई है डीएचएल की तरफ से। पोजीशन है एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर एनालिस्ट। लोकेशन इंदौर एमपी। ये भी एक फुल टाइम और परमानेंट जॉब भी है। तो इसमें जो है इन्होंने बेनिफिट्स दिए हुए। बेनिफिट्स क्या होगा? हाइब्रिड वर्क अरेंजमेंट टू बैलेंस इन ऑफिस कोलेब्रेशन एंड होम फ्लेक्सिबिलिटी। वीकली आपको 2 दिन या 3 दिन जाना होगा, हाइब्रिड मोड है। एनुअल लीव आपको इसमें मिल जाएगा 42 days कि आपको टोटल लीव मिलेगी अपार्ट फ्रॉम पब्लिक और नेशनल हॉलीडे। इसके साथ जो नेशनल हॉलीडेज होते हैं, फर्स्ट में हो गया 26 जैन, वो सब अलग से। उसके अलावा 42 वीक ऑफ आपको मिल जाएंगे। मेडिकल इंश्योरेंस आपको मिलेगा खुद का, स्पाउस का, +2 चिल्ड्रन। एन ऑप्शन टू ऑप्ट फॉर वॉलेंट्री पेरेंटल इंश्योरेंस एट अ नॉमिनल प्रीमियम कवरिंग प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपके पैकेज पे जो इंश्योरेंस मिलेगा वो इन 3 का मिलेगा। बाकी इनकेस आप पेरेंटल डालना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको थोड़ी बहुत नॉमिनल फ़ी जो है प्रीमियम भरना पड़ेगा। इन हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। अभी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो जूनियर लेवल ऑटोमेशन डेवलपर की जॉब है। तो इसमें आपको डिग्री जो है कंप्यूटर साइंस की आपको डिग्री होनी चाहिए, या आईटी या तो किसी रेलिवेंट फील्ड में जिसमें आपको स्कोर जो है परसेंटेज और 70% से ज़्यादा मिला है। कैंडिडेट मस्ट have पास आउट ऑफ 2024 विथ इंटर्नशिप और 0 to 1 year ऑफ आईटी एक्सपीरियंस इज डिजायर्ड। फ्रेशर के लिए, कंप्लीटली फ्रेशर के लिए जॉब है जिनको 1 year तक का एक्सपीरियंस है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको कौन सी आनी चाहिए? या तो C++, जावा या पाइथन, तीनों में से कोई एक आनी चाहिए अच्छे से। और आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होना चाहिए, उसके अलावा और कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है इसके लिए। तो इसका मैं आपको क्यूआर दिखा देता हूँ, अच्छे से पढ़ के अप्लाई कर देना। चलिए बढ़ते अपनी तीसरी जॉब की ओर। तीसरी जॉब है वो निकल के रही है हेड्रॉन जीबीएस की तरफ से। और इसमें जो है आपको टोटल जो है 4 डोमेन में जॉब के लिए अप्लाई करना है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है या तो बीएमसी से, सर्विस नाउ में आपको नॉलेज या एक्सपीरियंस है, सेल्स फोर्स या नॉन टेक्निकल जॉब में आप इंटरेस्टेड हो। फॉर्म भरना है आपको डायरेक्ट, कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखी है। उसके हिसाब से इनकेस एलिजिबल आप होंगे इन डिटेल के हिसाब से तो आपको मेल पर अपडेट मिल जाएगा। आपका फुल नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस डाल देना है, पैन कार्ड नंबर, जॉब रिक्वेजिशन कोड इनकेस नहीं हो तो आप यहाँ पे एन टाइप कर देना,
मैरिटल स्टेटस सिंगल हो या मैरिड हो वो, पासपोर्ट नंबर इनकेस आपके पास है, नहीं है तो NA, और अगर अप्लाइड किया है तो इन प्रोग्रेस लिखना। लेटेस्ट एजुकेशन आपकी जो है वो यहाँ पे मेंशन करनी है। पासिंग डेट, टोटल एक्सपीरियंस इनकेस नहीं है तो 0 फ्रेशर, रेलेवेंट एक्सपीरियंस कुछ नहीं, कंपल्शन नहीं है। नेम द टेक्नोलॉजी यू हैव वर्कड इन, किन किन टेक्नोलॉजी पे आपने काम किया है, आपको जिन पे नॉलेज है एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे डाल देना। चूज़ द अचीव टेक्निकल सर्टिफिकेशन, आपके पास इनकेस किसी में सर्टिफिकेशन है इन 3 के अलावा, CSA, CAD या CIS, नहीं है तो अदर पे क्लिक करके सेलेक्ट करके लिख देना। टॉप 5 स्किल्स या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको जो भी आती है, जावा, पाइथन, SQL, MySQL, कैसेंड्रा, पावर BI, जो भी आता है वो लिख लेना। करंट एम्प्लॉय इनकेस नहीं है तो फ्रेशर, नहीं तो आप चाहो तो नहीं भी डाल सकते हो, कंपल्सन नहीं है। करंट एम्प्लॉय, डेट ऑफ ज्वाइनिंग वो भी डाल सकते हो, करंट डेजिग्नेशन और ग्रेड, करंट नोटिस पीरियड, लास्ट वर्किंग डे, करंट कंपेंसेशन आपको डालना है। इनकेस आप फ्रेशर हो तो यहाँ पे फ्रेशर मेंशन कर देना, इनकेस आप कोई जॉब करो तो आपका करंट CTC कितना है वो डाल देना। एक्सपेक्टेड जो है वो डालना, प्रेफर्ड वर्क लोकेशन, करंट वर्क लोकेशन, ये सारी डिटेल्स जो है आप भर लेना। रेडी टू वर्क इन शिफ्ट, येस और नो जो है, फिर यहाँ पे अपना CV अपलोड करके सबमिट कर देना। आपके CV के अकॉर्डिंगली अगर आपने जो यहाँ पे सेलेक्ट की होगी उसके हिसाब से अगर रिक्वायरमेंट फिक्स होगी तो आपको मेल पे अपडेट मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की चौथी जॉब की ओर। चौथी जॉब है वो निकल के आई है आइनो फीड की तरफ से। टोटल इनके 4 लोकेशन है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में ही, ग्लोबली, US, UK, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ट्रेनिंग क्वालिटी एनालिस्ट की जॉब रहने वाली है और जो पास आउट ईयर की एलिजिबिलिटी रखी गई है वो है 2022, 2023 और 2024 बैच। ट्रेनिंग क्वालिटी एनालिस्ट की जॉब रहेगी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। जॉब लोकेशन है वो कोलकाता रहेगा और वर्क फ्रॉम ऑफिस कम्प्लीटली। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें है मिनिमम या तो BSc होनी चाहिए आपके पास कंप्यूटर साइंस या IT में, BCA, BTech सब एलिजिबल है, MCA, MSc, IT, MTech वो भी एलिजिबल है। मिनिमम जो है आपको 10th में 60 और 12th में 60% आपके आए होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं हो तो भी अप्लाई कर देना। कैंडिडेट मस्ट नीड टू प्रोवाइड अ 36 मंथ मिनिमम सर्विस कमिटमेंट। इनकेस आप हायर होते हो तो आपको 36 मंथ का जो है बॉन्ड भर के देना पड़ेगा इनके साथ, मतलब आप 36 महीने के पहले कंपनी नहीं छोड़ सकते हो। इनकेस छोड़ी तो आपको कुछ पैसा पे करना पड़ेगा। कंपेंसेशन 3 LPA मिल जाएगा इसमें 6 मंथ की ट्रेनिंग के बाद। ट्रेनिंग के पीरियड में आपको 12,000 पर मंथ ही मिलेंगे। प्रोसेस क्या रहेगा, जैसे आप ये फॉर्म फिल कर दोगे तो आपको जो एक एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा, फिर एक टेक्निकल नॉलेज का टेस्ट होगा और फेस टू फेस फिर लोकेशन पे आपका इंटरव्यू होगा। तो इसका मैं आपको जो है दे देता हूँ लिंक, ये QR है। बढ़ते आज की पाँचवीं जॉब की ओर। पाँचवीं जॉब है वो निकल कर आई है आईसाइन टेक की तरफ से, एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वैकेंसीज इसमें टोटल 10 पोजीशंस है। व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, फ्रंट एंड, बैक एंड और जावा टेक्नोलॉजीज पे आपको नॉलेज है तो आप अप्लाई करना। MySQL एंड MongoDB या फिर अदर कोई डेटाबेस, नॉलेज ऑफ डेवॉप्स, AWS या किसी भी क्लाउड टेक्नोलॉजीज पे आपको नॉलेज एक्सपीरियंस है तो एक एडेड एडवांटेज होगा। कम्युनिकेशन स्किल्स, विलिंगनेस टू लर्न, स्ट्रॉन्ग टाइम मैनेजमेंट, ये सभी में होता है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, जो 2021 से 2023 में पास आउट हुए वो एलिजिबल है। सक्सेसफुल कैंडिडेट विल रिसीव ट्रेनिंग एंड टॉप परफॉर्मर में सिक्योर अ परमानेंट फुल टाइम रोल। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल गेट अ कंफर्मेशन ईमेल विद इन 7 days ऑफ अप्लाइंग। इनकेस आज आप अप्लाई करते हो तो आज है ट्यूसडे, नेक्स्ट ट्यूसडे तक आपको इनकेस कंफर्मेशन मेल नहीं आता है तो आप सेलेक्ट नहीं हुए हो। अप्लाई करने के लिए इसका मैं आपको QR दे देता हूँ, ये इसका QR है। बढ़ते नेक्स्ट जॉब की ओर। नेक्स्ट जॉब निकल कर आई है स्काईवॉक ग्लोबल की तरफ से। फ्रेशर्स के लिए हायरिंग की जा रही है और लोकेशन जो है वो त्रिवेंद्रम में। एलिजिबिलिटी 2023-2024 BTech, MTech, MCA ग्रेजुएट्स विथ नो बैकलॉग। वर्क मोड होगा कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम ऑफिस, नो हाइब्रिड, नो वर्क फ्रॉम होम। रिक्वायरमेंट्स, कंप्यूटर साइंस की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। बैकएंड में आपको जो है बैकएंड वेब डेवलपमेंट में आपको नॉलेज या एक्सपीरियंस होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग आपकी ऊप्स कॉन्सेप्ट पे अच्छी होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, टीम प्लेयर स्किल्स, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स और रिलेवेंट सर्टिफिकेशन है तो ठीक, नहीं है तो कभी कोई बात नहीं, मिल गया तो उनको एक प्लस है। प्रेफरेंस किनको दी जाएगी, जो कैंडिडेट्स केरला से है
और जो कि ऑफिस आके काम कर सकते हैं उन्हीं को अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, आपको इस ईमेल आईडी पे आपको अपना रेज्यूमे शेयर करना होगा। फटाफट से नोट डाउन कर लो। बढ़ते अगले जॉब की ओर। ये तो आहिस्ता है उसका ही है। नेक्स्ट जो जॉब है निकल के ये जेड की तरफ से, जेड एसोसिएट की तरफ से। और इसमें जो पोजीशन है वो रहने वाली है डिसीजन एनालिटिक्स एसोसिएट। आपको जो है मल्टीपल प्रोजेक्ट पे एक साथ काम करने का मौका मिलेगा। साथ ही आपको जो है कौन अप्लाई कर सकता है, जो कि 0 to 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है जिनको, या फ्रेशर्स, लेकिन जो इमीडिएट ज्वाइन कर सकते हैं वो। स्किल्स की बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, एडवांस MS एक्सेल और इसके लिए पाइथन आपको आना चाहिए। लोकेशन की बात करें तो 2 लोकेशन की हायर की जा रही है, न्यू दिल्ली और पुणे। तो टोटल मैंने आपको 7 जॉब्स बता दी है। ये जो है इसमें आपको जो है इनका नाम आपको देख लो, आप स्क्रीन पॉज करके इनको आपको मैसेज करके आपका रेज्यूमे शेयर करना होगा। तो फिलहाल करते हैं इस वीडियो को ख़त्म, मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए बाय।